गुड इवनिंग माय यूटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो अभी ना शाम का 6 बज रहा है और मगरिब का अजान हो चुका है। तो अचानक से इरम के पापा हम लोग को फ़ोन किए कि तैयार हो जाओ, अभी मेला लगा है ना तो पंडोल में, तो चलो तुम दोनों को ना मेला घुमा के ले आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इनके पापा का, ताकि वो आएंगे तो हम लोग को मेला ले जाएंगे। तो हम लोग आज क्या पहने हैं, कैसे क्या तैयार हुए हैं, पूरा आउटफिट मैं दिखाती हूँ आप लोग को। वैसे देखिए ये वाला मैं गाउन पहनी हूँ और बैक कैमरा से चलिए पूरा आप लोग को दिखाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। चलिए आप लोग भी हम लोग के साथ मेला घूम लीजिएगा। वेट करते करते आधा घंटा हो गया है, लेकिन इसके पापा अभी तक नहीं आया है। ये देखिए मेरा इयररिंग और ये जो मेरा ड्रेस है ना उस पर एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस है, मतलब हल्का है दिखने में, बस लग रहा है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भी तंग तबाह हो गई है इंतजार करते करते, पता नहीं कब आएंगे इसके पापा। नहीं रोना, आ रहे पापा, आ रहे मेला घूमने जाएंगे। लगभग 1 घंटा हम लोग को वेट कराने के बाद ये आदमी अभी आए हैं। इतना लेट से क्यों आए जी? हम तो सॉरी। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं मेले के लिए। और फिर उसके बाद ना इरम के पापा आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं मेले के लिए। तो ये इरम ना अपने पापा के गोद में है, क्योंकि मेरे को ना अभी पूरे रूम सब में ना ताला लगाना है। तो मैं लाइट नहीं बंद करके जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ हम लोग आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं रूम का भी लाइट जलने दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग पहुँच गए मेले में। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि मेला का समय है ना, तो हर जगह ना गाना ही बज रहा था, या फिर भजन बज रहा था, या फिर जो भी भक्ति गीत होता है ना वही सब बज रहा था। तो अगर हम लोग वहाँ का वॉइस रखते ना तो वीडियो में ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसलिए पूरा मेले का ना जितना भी वॉइस था ना वो सब ना मेरे को म्यूट करना पड़ा। तो इसलिए उतना एकदम से सुना सुना लग रहा होगा ब्लॉग। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इंजॉय करिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग गए खिलौने वाले के पास, क्योंकि सबसे फर्स्ट में ना यही दुकान था। ये देखिए कितना क्यूट सा प्यारा सा दिख रहा है ना, लेकिन इस टाइप का खिलौना सब ना, ये सब झुंझुना सब ना इस टाइप का बहुत सारा है इरम के पास, इसलिए हम लोग कुछ नहीं खरीदे। एक पूरा कैरेट इरम के लिए भरा हुआ है खिलौना, लेकिन ये नहीं खेलते रहती है। नया नया टेडी बियर सब भी ऐसा है जो अभी तक एकदम से पैक ही है, ये खेलती नहीं है उस सब के साथ। इसीलिए हम लोग ना इरम के लिए बस एक छोटा सा खिलौना था ना, ये जो अभी इरम हाथ में झेल रही है ना, बस यही हम लोग लिए, क्योंकि कुछ भी इसको दे रहे थे ना तो वो नहीं खेल रही थी, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छे से खेली। तो फिर वही हम लोग इसके लिए ले लिए और फिर हम लोग चल दिए आगे का देखने के लिए कि देखते हैं और आगे मेले में क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत सारा बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं एडिटिंग करने लगी ना तब मैं गौर करी कि यहाँ तो हर जगह तो म्यूज़िक ही चल रहा है। तो म्यूज़िक रहेगा तो कॉपीराइट क्लेम आएगा ही, तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस ब्लॉग को अपलोड करने का, क्योंकि ना तो उसका फिर वॉच टाइम काउंट होगा और ना कुछ। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना सारा ना चाउमीन पास्ता इस सब का ना ठेला लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का मंदिर कितना खूबसूरत सजा गया है। और ये ना मतलब दुर्गा जी को ना थोड़ा कलरफुल पेंट वगैरह करते बनाते ना तो और ज़्यादा बेटर दिखता है। एकदम से सिल्वर कलर का सजाया भी गया था और सिल्वर कलर की दुर्गा माता भी थी। तो
उतना मेरे को खास नहीं लगा। ये देखिए सिल्वर कलर का सजावट भी है पूरा, और जो दुर्गा जी थी ना उनका भी कलर पूरा सिल्वर ही कलर था, तो समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए दोनों बाप बेटी को फुल एंजॉय किए हैं यही लोग, लेकिन इरम ना आधे नींद में ही थी। जब मतलब घर से ही हम लोग 8 बजे तक निकले, और 8 बजे ना इरम का सोने का टाइम है, तो ये इसके आँख में ना आधा नींद ही था। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटा छोटा क्लेचर सब ले रही हूँ। एक दे रहा था 5 रुपये का, तो मैं 3 ली, क्योंकि दिन में ना गर्मी लगते रहता है, तो जूड़ा बना के मैं छोटा क्लेचर लगा लेती हूँ साइड में। तो इससे क्या होता है ना, बाल सब फैला नहीं रहता है, समेटा रहता है। तो मैं 3 ठो ना क्लेचर ली, और एक ना बाल झाड़ने वाला जो कंघा होता है ना, मैं वो ले ली। और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ी, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चूड़ी कलेक्शन था। मन तो कर रहा था सारा ले ले, लेकिन बजट उतना नहीं था हम लोग के पास, क्योंकि अभी इरम के पापा का ऑफ सीजन चल रहा है। तो फिर भी हम लोग को ले गए घुमाने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए फिर से खिलौनों पे मेरा नज़र चले गया। तो जो जो चीज़ मैं देख रही थी, गाड़ी हो गया, जैसे वो और भी टेडी बियर वगैरह हो गया, झुनझुना सब हो गया, तो ये सारा इरम के कैरेट में पड़ा ही है। इरम खेलती ही नहीं है, इसीलिए मेरे को नहीं लगा कि लेना चाहिए, क्योंकि ये लड़की ना फिर वैसे ही कैरेट में पड़े ही रह जाएगा, खेलती नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं अब मतलब झूला 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 के पास जा रहे हैं, क्योंकि मेला ना झूला के बिना अधूरा है। तो हम लोग गए यहाँ पे, तो देखिए कोई भी मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ऊपर वाले झूले में भी, जो आसमानी झूला इसको बोलते, इसमें भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए जंपिंग वाले में। सोचे इरम को थोड़ा जंप करवाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब इसको मैं लेके गई थी ना मेले में, ये देखिए ड्रैगन झूला। तो मैं बोल रही थी कि मैं पिछली बार जब इरम को लेके गई थी ना मेले में, तो इशरत थी उसके पास, तो इशरत उसको अच्छे से जंप करवाई थी, तो उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन इस बार ना उसको डर लग रहा था, तो हम लोग उसको निकाल दिए अंदर से, क्योंकि वो रो रही थी। और यहाँ पे देखिए फिर और बच्चे लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इरम डर रही थी। तो चलिए कोई नहीं, तो इशरत रहती तो ये भी एंजॉय करती, लेकिन इशरत अभी फ़िलहाल अपने मामा की शादी एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे देखिए ये झूला भी स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा आदमी भी नहीं भरा था, 2-4 ही आदमी गिन के थे मुश्किल से, और झूला चल रहा था। मैं नहीं झूली, क्योंकि जब से इरम हुई है उसके बाद से मेरे को राम झूले से बहुत डर लगता है। जो आसमानी झूला रहता है उससे बहुत डर लगता है, लेकिन इरम के होने से पहले कोई भी मेला वगैरह रहता था तो मैं झूला झूलती थी। और यहाँ पे मैं इरम के पापा को बोल रही हूँ कि ये देखिए ड्रैगन वाले झूले पे ना पीछे वाले यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म में एक जेंट्स बैठे थे, वो ना पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, तो पुलिस वाले ही होंगे। तो मैं बता रही थी कि देखिए ये भी अगर ऑन ड्यूटी होंगे ना तो उसी में अपना झूल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेक डांस। और फिर हम लोग झूले वाले से निकल करके यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि चलते चलते ना गर्मी लग गया था, तो मन कर रहा था ना कुछ ठंडा पी ले। तो हम लोग 10-10 रुपये का ना शिकंजी पिए हैं। तो इरम के पापा पिए मैंगो शिकंजी, और मैं पी हूँ ऑरेंज शिकंजी। तो यहाँ पे देखिए इरम को ना इसके पापा पिला रहे थे, तो पी ही नहीं रही थी, पता नहीं, लेकिन पी ही नहीं रही थी ये लड़की। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का ना कितना मेहनत कर रहा है, कितना छोटा सा है, और ये वाला काम कर रहा है। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इन लोग का ना भी पढ़ने लिखने का उम्र है। और यहाँ पे मैं ऊपर से पकड़ ली ना तो थोड़ा सा गिर भी गया। तो अब देखिए इरम का और इरम के पापा का, कैसे इरम के पापा इतने प्यार से पिला रहे हैं। इरम एक बार पी, फिर उसको ना अजीब टेस्ट लगा, तो वो मुंह बनाने लगी, पी ही नहीं रही थी। उसके पापा ने हर कोशिश की है पाइप से, गिलास से पिलाने की, लेकिन ऐसे मुँह में रख ले रही थी। ऊपर मतलब ऊपर की तरफ खींचेगी तभी तो मुंह में जाएगा, तो वो खींच ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल दिए। तो यहाँ पे देखिए लेडीज़ का कितना सारा सामान है, मन तो कर रहा था सारा ले ले, लेकिन मैं नहीं ली, क्योंकि अभी इस सब चीज़ का नीड भी नहीं था, और थोड़ा पैसे की भी तंगी चल रही है अभी। तो इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। हर एक माल 10 रुपया था यहाँ पे। जो भी इयररिंग्स ले लो या फिर कोई भी रिंग ले लो। तो इरम के पापा यहाँ पे अंगूठे में ब्लैक कलर का रिंग लिए, ये देखिए इनको बहुत पसंद आया, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ओनली 10 रुपीज़। और मैं ये वाला इयररिंग अपने लिए ली 10 रुपये का, डेली यूज़ के लिए। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ रात में भी ना लगभग 11 बज गया है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं वो कान में ना इयररिंग पहन भी ली हूँ। और फिर देखिए ये दोनों बाप बेटी की मस्ती चालू है।
इरम इरम अगर नींद में नहीं रहती ना तो ये फुल इंजॉय करती, लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय किए इस चीज़ को। और फिर यहाँ पे मेरे घर में आप लोग को पता ही है कि मैं बोल रही थी मेरे को झाड़ू लेना है, जो जिससे मैं रूम सब में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आंगन के लिए और बरामदे के लिए झाड़ू है, लेकिन रूम सब में जो झाड़ू लगाती हूँ ना बहुत छोटा हो गया था। आप लोग तो मेरा डेली ब्लॉग देखते ही हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ झाड़ू, सिर्फ 25 रुपये का मेरे को मिला है ये झाड़ू। और वो तो क्या बोलते हैं, नारियल का झाड़ू बोले या फिर तार का इस टाइप का कुछ बोले हैं वो। तो वही झाड़ू मैं ले चुकी हूँ। और फिर यहाँ पे मतलब इरम के पापा बोले नहीं कुछ खा लो, ऐसे थोड़ी ना होगा, बस शिकंजी पी हो, तो चाउमीन खा लो। तो यहाँ पे 10 रुपये का मैं चाउमीन ली और हम लोग खा रहे हैं। तो इरम के पापा बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी तो वो उनके लिए वो अपने लिए नहीं लिए, बस मेरे को 10 रुपये का दिलवाए। तो मैं ना एक बाइट उनको खिलाई, खा लिए। और फिर ना इरम देख रही थी ना, अकेले आप दोनों खा लो, मेरे को तो देख नहीं ले हो, गंदे मम्मी पापा, मैं दूसरा मम्मी पापा ढूंढ लूँगी। तो फिर डर से हम लोग फिर से एक बाइट इसको भी खिला दिए। तो ये देखिए कितने प्यार से खाएगी। वैसे भी आप लोग ब्लॉग में देखते ही होंगे कि शाम के टाइम या तो इसको हलवा या फिर जो चाउ होता है या फिर जो बना के मैगी देते हैं नॉर्मल उबला हुआ, इसको मैं खिलाती ही हूँ। और फिर यहाँ पे इरम ना आइसक्रीम, बच्चे लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो बार बार इरम उन्हीं लोग का मुंह देख रही थी। तो इरम के पापा 10 रुपये वाला इसको क्या बोलते हैं, चोकोबार, हाँ चोकोबार ख़रीद के दिए कि लो इरम को ना खिला दो। तो इरम ना बहुत लेट से खा रही थी, बार बार पिघल रहा था, तो पिघलने लगता रहा ना, तो मैं खाने लगती थी इसको। और फिर उसके बाद इरम के पापा बोले कि चलो अब इतना थक गए हैं तो क्या घर में खाना बनाओगी, तो कुछ ले लेते हैं। तो हाफ़ प्लेट ना चिकन चिल्ली ले लिए ये, और 6 पीस ले लिए तंदूरी रोटी। तो हम लोग घर पे अभी हम खा लेंगे, 100 रुपये तक का हो गया। और इरम देखिए, इरम तो जाते समय से ही इसके आँख में नींद था, और अभी भी मेला में आधा देर घूमी, फिर उसका बाद ये सो ही गई थी। तो ये देखिए इसको मैं अभी सुला चुकी हूँ, थोड़ा देर सोने देती हूँ, फिर इसका जीन्स चेंज कर दूंगी। तो चलिए हम लोग भी कपड़ा सब चेंज करके तब मिलते हैं आप लोगों से। और जब इतना हो ही गया तो मैं सोची चलिए दिखाई देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान ली हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ली हूँ 25 रुपये का झाड़ू ली हूँ, 10 रुपये का कंघा ली हूँ, 5 रुपये का कंघा ली हूँ। और ये जितना भी क्लेचर सब है ना, ये सब 5-5 रुपये का ही है। और ये देखिए मेरा इयरिंग ये 10 रुपये का है, और ये इरम का 10 रुपये का फटफटी। तो ज़्यादा बजट नहीं था, इसलिए कोई ज़्यादा महंगा सामान हम लोग नहीं लिए, और ना ही कोई झूला झूले हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो लेके आए थे खाना इरम के पापा, तो हम लोग खा रहे हैं। अभी हम लोग का खाना पीना सब चीज़ हो गया। और ये देखिए मैं नाइटी पहन ली हूँ रात का। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब